श्रृंखला में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न वसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म का फल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। भगवान भगवद गीता के अंतिम अंश 1866 में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म वदीन निसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। तो ये गीता का महात्म्य बता रहे हैं। ये सब जो हम देख रहे हैं गीता महात्म्य आदि शंकराचार्य द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि टीका किया गया और स्वयं भगवान शिव जी इसको बता रहे हैं। तो शिव जी भगवत गीता के महात्म्य को बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिवदी निसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णुवक्त्रादि निःसृतम गीता गंधोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई भक्तों के संग में भक्तों के गाइडेंस में भगवत गीता को पढ़ता है तो कह रहे हैं, जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत का पान करता है।
भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली। निसंदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। आप ध्यान से सुनो, मैं बाद में पूछूंगा, है ना, एग्जाम लूंगा। ध्यान से सुनो किसका क्या रोल है। बता रहे हैं कि सारे समस्त उपनिषद और वैदिक ग्रंथ क्या हैं? गाय के समान। और ग्वाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है जो उस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवत गीता के प्रसंग में अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देव, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि केवल एक शास्त्र भगवत गीता अगर कोई चुनना है तो हमको भगवत गीता चुनना चाहिए, जो सारे विश्व के लिए एको देवो देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए अगर किसी को चुनना है कि कौन ईश्वर है तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कह रहे हैं कि अगर एक मंत्र चुनना है तो कौन सा मंत्र होना चाहिए? कौन कह रहा है? आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उनके नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। और कर्म क्या है? उस देव भगवान की सेवा करना ही कर्म है। और केवल एक ही कार्य हो जो उन भगवान की सेवा। तो आज हमारा ये आमुख जो है संपूर्ण हुआ, अरे भूमिका संपूर्ण हुई। इसमें देखो अंत में श्री शंकराचार्य जी ने कितना अर्थपूर्ण बताया कि सारे शास्त्रों में से कोई एक ग्रंथ अगर आपको चुनना है तो कौन है वो? भगवत वो गीता। भगवत गीता। अगर मान लो कोई कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ पाता, कुछ नहीं पढ़ पाता, तो एक ग्रंथ तो पढ़ना चाहिए कम से कम, जो सनातन धर्म में है, जो हिंदू धर्म में कहते हैं। वैसे तो हिंदू तो ये वर्ड नहीं है, सनातन धर्म इसको कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना धर्म जो है, जो सबसे पुरातन काल से चला आ रहा है, वो है सनातन धर्म। बाकी जितने भी धर्म हैं वो इसी से ही आए हुए हैं। उसका जो आप देखोगे पुराने जो लोग हैं उसमें पता आप, सऊदी अरब में अगर आप जाओगे तो वहां पर ड्रूज मुसलमान है, पता है आपको? वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस तो दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ऐसे मुसलमान। ये जो सनातन धर्म जो धर्म है, ये सबसे पुरातत्व काल से चला आ रहा है। और इसी के ही सब लोग यही एक स्टेज बना करके, जैसे आप देखेंगे इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं कि भाई ऊपर वाला बहुत ताकतवर है, अल्लाह से डर, ये बोलते हैं ना। नहीं, लेकिन वो ज्यादा डिटेल नहीं बताते अल्लाह क्या करता है। लेकिन
यहाँ जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो बताते हैं कि अल्लाह, यशोदा मैया उनको डंडा लेके दौड़ा रही हैं। ये अल्लाह कर रहे हैं, भगवान जो है ये कर रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनफैक्ट आप जो सूफी होते हैं, मुसलमानों में भी जो सूफी संत होते हैं, वो सारे लोग आप देखेंगे ओ सांवरे करके ऐसे भजन गाते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कौन है, वो लोग अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं, गोपियों के रूप में कृष्ण भक्ति। आमिर खुसरो हो गए, और आपके ये रहीम दास जी हो गए, कितने ही मुसलमान होकर के, क्रिश्चियन भी होकर के, कई सारे ऐसे हैं जो कि कृष्ण के भक्त हैं। जीसस क्राइस्ट खुद, एक्वेरियम गॉस्पेल नाम का एक ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट खुद इंडिया आए थे, 13 साल इंडिया में रहे थे। एक बुक है 13 लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें ये बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट 13 साल तक आए थे इंडिया में रहने के लिए, और जगन्नाथपुरी गए थे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा जो सनातन धर्म है, ये गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी में आए। गुरु नानक देव जी वहां पर गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी ने लिखा है, इसको लिपिबद्ध किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के सामने गुरु नानक देव जी आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, को दर्शन करके प्रणाम करके वो जा रहे थे वापस। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे अंदर जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन तो कर लो। तो उन्होंने कहा कि जो अंदर है वही तो बाहर भी है। ये जो आप सामने खड़े हो, आप ही तो वो जगन्नाथ है। तो गुरु नानक देव जी को ये पता है। संत तुकाराम देखिए, वो कह रहे हैं चैतन्याचा नाम दिया राम कृष्ण हरि। उनको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो इसीलिए शंकराचार्य भी ये कह रहे हैं कि अगर किसी को ये चुनना है कि कौन ईश्वर है, तो देवकी पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। तो कम से कम एक भगवत गीता तो सबको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी होनी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो पहले भगवत गीता एक बार पढ़ चुके हैं? हैंड रेस करेंगे। एक बार भगवत गीता पूरी पढ़ चुके हैं? पूरी मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, पूरा पूरा 100%। हैंड रेस करना है आपको। पूरी भगवत गीता पूरी पूरी 100%। तो बाकी सब भक्तों को, है ना, बहुत जरूरी है ना। सविता माता जी अभी पुराने भक्त है ना, नहीं सभी। अब देखो ये लता मोरे माता जी, ये सब पढ़ डाल, ये बाकी भक्तों को भी, सबको। अब जो हम पढ़ रहे हैं तो ये एक भी क्लास मिस नहीं करनी। रोज ये पढ़ेंगे 10-15 मिनट, 20 मिनट। जब आप ये रेगुलर पढ़ेंगे तो ये आपको सारा, धीरे धीरे छोटे छोटे करते ये सारा भगवत गीता हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं पर भगवत गीता की चर्चा को क्लोज करते हैं। फिर हम वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर हम लास्ट में लेंगे, अगले 15 मिनट, 20 मिनट के बाद। ठीक है, वैष्णव भजन के बाद हम प्रश्नोत्तर लेंगे। ठीक है। तो हम नरोत्तम दास ठाकुर के एक भजन पे चर्चा कर रहे थे। तो भजन है, हरि हरि आर कबे पलटिबे दशा। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं।